ये यीशु भाई तो वो है, वो मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, यसु की बल्ले बल्ले, वो वाले हैं ये नाम भी तो। वैसे ही रखा हुआ इन्होंने। बात इसमें अच्छा, उमेश से जाती है, पॉट अगर किसी का फेथ है, अरे अगर आप रुको उसको यार पैसा आरडी भाई, देके तुम फिर एंटाइज वही, कर रहे हो तो नहीं क्या नहीं, लॉ है हाँ भाई, बस ये सही है, बताओ। सही, वो नहीं नहीं भाई, रिलीजन हिंदू के अलावा कुछ नहीं, छोड़ दो, अब तुमसे क्या ही बात बस करे बस भाई। बस ये बहुत ही मत करो। ठीक है, मत करो। अरे अब लास्ट में तो आप यही आ जाओगे कि हमारा धर्म बेटर, बाकी नहीं, चूतिए तो मैं क्या नहीं, हो। मैं ऐसा कहाँ बोला भाई मैंने, मैं तो बोल रहा हूँ जिसको जाना है जाओ। बस मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर किसी को ऐसे पैसा देकर ला रहे हो तो दैट इज नॉट फेथ। पैसा देके ला नहीं रहे हो, वो पैसा लेके जा रहा है, ये डिस्टिंक्शन है। हाँ तो वो पैसा लेके इसलिए जा रहा है कि जब तक वो हिंदू है, मंदिर उसको वो मदद दे दे तो क्यों जाएगा। वो तो सही बात है, मंदिर अपने घर भर रहा है उसको बिल्कुल जाना चाहिए और अपने घर परिवार वाले ना, नहीं जाना चाहिए। और अगर उसको बस मंदिर SC ST वाला वो आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मंदिर सिर्फ उसकी आस्था लेने के बाद उसको एवज में ना दे तो वो चला जाएगा भाई, ये ह्यूमन नेचर है। इंडियन लास्ट में सर्वाइवल आता है। अरे राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। गवर्नमेंट अगर किसी को सब्सिडी देती है, अभी 1 घंटे से डिस्कशन चल रहा था, 2,000 3,000 10,000 देती है, तो उसको गरियाया जाता है। मंदिर क्यों किसी को वो दे, बिना टैक्स उसके क्यों देगा मंदिर, क्यों दे? क्या बपौती है? जिसको जाना हो जाओ, जिसको न रहना हो रहो, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। जब आप नहीं, वही चीज मंदिर और गवर्नमेंट में छोटे भैया अंतर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट की आलोचना नहीं तो, अरे पॉइंट बाय पॉइंट कर लूं, इतने अरे तो बड़े बैठ पूरा 1.5 घंटे से मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे भी पॉइंट तो सुन लीजिए तो ना। बुलाया था मैंने, आए नहीं ऊपर तो फिर वह बोलते सुन रहे हो, आपकी अरे मर्जी तो थी, आप नीचे बैठे थे। सुन तो लो यार, आप हाँ मैं बोलिए। बोल तो रहे हो, मेरा खत्म नहीं हुआ ना, आधे पे आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ बोलिए। गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट देती है तो फिर आप लोग सब लोग बोलते हैं कि अरे फ्री में दे दिए, कोई आदमी काम क्यों करेगा जब फ्री में मिल ही रहा है, ये चल ही रहे हैं। वैसे मंदिर आप बोल रहे हो कि बिना टैक्स पे, बिना उस पे परसेंटेज पे दे दे और उसकी मदद करे, तो ऐसे तो कई लोग आ जाएंगे कि भाई हमको ही दो, हमको दो, कोई सोसाइटी में कुछ वही नहीं रहेगा, उससे सोसाइटी हमारी चेंज नहीं हो जाएगी। और मंदिर क्यों, कोई वो थोड़ी है भाई, मंदिर फोर्स आपको थोड़ी कर रही कि आप आओ हमारे यहाँ ही आओ, जिसको सब स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना हो जाओ। और कोई नहीं बोल रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, जो जो चूतिया है वो कर रहा है, जो अच्छी सही है, जो हमारे उसमें आस्था रखता है वो उसकी हमारा रिस्पेक्ट है, जो जा रहा है भाई जाए, हमसे कोई मतलब नहीं उनका, सीधी सी बात है। ठीक, देखो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का पैसा हमारे टैक्स का है, ठीक है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस टैक्स के पैसे को हमारे को टैक्स में रिटर्न देने का, ठीक है। अब वो उसके अलावा उसको बांट रही है, बांटो, लेकिन अगर हमारे टैक्स के रिटर्न में हमें एक भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो गवर्नमेंट बोला जाए। गवर्नमेंट इज अ सेपरेट एंटिटी, गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, ठीक है। मंदिर बनते हैं, मंदिरों पे टैक्स नहीं है, ठीक है। मंदिरों के ट्रस्टों पे टैक्स नहीं है, उनके पास जो पैसा है वो अगर वो चाहें और उनका, अब मेरे को क्यों काट रहे हो, रुक जाओ। अगर ना ना, अब क्यों काट रहे हो, अब क्यों काट रहे हो, अगर अब क्यों काट रहे हो। अगर लगाना नहीं तो ही नहीं है मैंने आपकी पूरी बात में नहीं काटा, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है मंदिर के नाम पे। अरे मिर्ची से लग रही कि शांत क्यों रहिए मंदिर आप, नहीं जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको ना काटूं, आपने मुझे बोल दिया तो आप भी नहीं काटोगे बीच में। गलत लोग बोलोगे उमेश भैया, तो इसमें वो नहीं कि मैं आपके साथ सहमत खड़ा रहूंगा। अरे तो आप मत रहिए, मेरे बोलने के बाद बोलिएगा ना, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, दूसरे की, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिहेवियर भी तो करिए। मंदिर के नाम पे इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आप अकेले हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, तो आप भी अकेले नहीं हो हिंदू हृदय सम्राट, इसलिए तो आपने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को क्यों काट रहे हो। जो आप जो मन में आएगा बोलोगे मैं सुन लूंगा। तो आपने बोला ना, अभी आपने बोला तो मैंने काटा, आपने मुझे रोक दिया, मैंने उसके बाद काटा, आप काहे काट रहे हो बीच में, रुक जाइए। बोलिए। हाँ, तो मंदिर के पास अगर पैसा है जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा, जो एक आसपास की कम्युनिटी से आ रहा है आस्था के बेसिस पे, ठीक है, आप अगर उसको उन आसपास की जो कम्युनिटी है, जो गरीब तबका है, उसके बेनिफिट के लिए भी नहीं आ रहे हैं और वो गरीब तबके को दूसरे ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो गलत हो गए। आप फिर रोइए मत कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, आपने अपने हिंदू हिंदू भाइयों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा मंदिर के द्वारा, ठीक है। फिर रोइए मत, वो हमसे नाता नहीं है, चलेगा, जाने दो। अब मैं बोलूं? हाँ जी ठीक है, अब मैं बोलूं? जी बोलिए। यही
यही जब अयोध्या मंदिर बना था, तो जो यूपी के आसपास लोग थे और जितने के ये लेफ्ट विंगर बोलते थे कि हमको क्या है भाई, मंदिर बना, हमको क्या मिला, हमको क्या मिला। एग्जैक्ट यही वर्ड होते थे, मैं यहाँ पे हूँ, एमपी में हूँ, अयोध्या में मंदिर बना। जब हम लोग ये बोलते थे, एग्जाम्पल देते थे कि वहां पे लोगों को क्या हो गया, कितना रोजगार मिला, तो बोलते थे हम एमपी के, हमको क्या मतलब, हमको क्या फायदा हुआ। आज वही माधुआ रहे हैं कि अरे मंदिर बनाओ, क्यों। अरे भाई, जब तुमको उस टाइम पे वही नहीं था ना कि क्यों मंदिर बना है, मंदिर क्यों बना है, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आज मंदिर में चाहे जो हो रहा है, हम हैं आवाज उठाने के लिए ना। आपको क्यों मिर्ची लग रही है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ उमेश भाई, आप सॉरी, आपके लिए नहीं, इन जनरल जो नहीं नहीं, लेफ्टिस्ट है मेरे जो लिए भी बात कर। हो, मेरे लिए भी हो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आप नहीं बोलिए बोलिए, आप बोलिए। कंप्लीट नहीं हुआ। पहली बात ये, आप गवर्नमेंट के लिए बोले, गवर्नमेंट फोर्स करती है और टैक्स लेती है। मंदिर कभी भी किसी को नहीं बोली कि आप आकर हमको चढ़ावा दो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो देगी। फिर मंदिर उसका क्या उपयोग करती है, क्या करती है, वो उसकी वो हो गई। आपको फोर्स कहीं नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप गवर्नमेंट में फोर्स किया जाता है कि हाँ आप इतना, इतने 11.75 के हो गए तो आप टैक्स भरो। लेकिन मंदिर कभी नहीं बोलता कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आप मेरे पास, तो मुझे दो इतना चंदा, कभी नहीं बोलती। तो मंदिर क्यों मदद करे भाई किसी की, जी क्यों करेगी मंदिर मदद जबरदस्ती। जी और यार बाकी अभिषेक से भाई, करो ना। आप जी, पता पहली नहीं क्या बात में बात एक मिनट आइड भाई, आप बोलिएगा मेरी बात। पहली बात मैं बता दूं कि ये मुद्दा आस्था का नहीं, ये करप्शन का है। ठीक है, ये मंदिर की चंदा चोरी की बात नहीं है, ये कलेक्टिव है कि उस मंदिर के बनते टाइम आपने वहां पे लैंड में क्या धांधली की, आपने चंदा चोरी। ये बात आस्था का नहीं, करप्शन का है। इसको डिस्टिंक्शन रखेंगे तब समझ पाएंगे कि सब क्यों चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई गया नहीं तो वो राम भक्त नहीं हो जाता। कहां कहां से ईंटें आई हैं, साउथ से, एमपी से, महाराष्ट्र से, सब जगह से ईंटें आई हैं, आज गायब हो गई हैं। ये है बात करप्शन की, ये बात आस्था की नहीं है। इसको आस्था की का पर्दा लगा के बचने का प्रयास कोई नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि भाई मंदिर का ये नहीं है, मंदिर का ऊपर नहीं। मंदिर में जब चंदा देते हैं करोड़ों का, क्या आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है? क्यों नहीं आप वो करते हैं इस बात को उजागर कि डोनेशन इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर डूइंग, आप प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वहां भरा जाए, तभी तो उससे टैक्स एग्जम्पशन है डोनेशन में, 80D में, 80E में। तो ये ना लाएं कि भैया आज अगर कोई चंदा की चोरी की, या फिर उसका जो जब हुआ था तभी छत चू गई थी, या उसके आसपास की मंदिर का सुबह 18 करोड़ और आज 25 करोड़ निकला है, उसकी बात निकालने वाले वो नहीं बोल सकते जो कभी राम मंदिर नहीं गए। आई एम सॉरी, ये बहुत ही दकियानुसी सोच है। राम पे राम पे सिर्फ अयोध्या में रहने वालों का और सिर्फ यूपी में रहने वालों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राम अयोध्या तक सीमित नहीं है। और आप चोरी करोगे तो बोला जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, आप शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। मेरा सिर्फ उन विशेष लोगों से वो दिक्कत थी कि जब बोले कि अरे मंदिर मार चुका है, मंदिर से हमको क्या मतलब, ये वर्ड थे इसी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गलत हो तो मुझे काटिएगा। जी, मंदिर से तो जो हमको जिसने बोला हो राम मंदिर मार चुदा है, जब वो आएगा तो उसे बोलिएगा ना। अरे यार मैं, दो चार लोगों के कमेंटों को लेके आप टोटलिटी में ये उसको खारिज नहीं कर सकते। अलग से डायलॉग है, तो फिर वही दो चार लोगों को रोका करिए ना फिर आप स्पेस में कि क्यों ऐसा बोल रहे हो अरे मंदिर को 2 साल लेकर। पहले किसको कब रोका या कब रोका होगा, अरे मुझे ये उसकी थोड़ी, याद नहीं आप है। थोड़ी, मैं अपना स्टैंड जानता हूं। ठीक नहीं है। छोटे भैया, ये एक दो इंसिडेंट लेके आप टोटलिटी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, यार पहली मेरे चीज। भाई दूसरी दो चीज चार दूसरी लोग चीज थे। दूसरी चीज ये मैंने कभी बोला हो, आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, अरे यार मैंने मेरे कभी भाई बोला हो तो वही आप दो, मुझे बता। आगे, ये अब मैं, अरे भाई, हम्म, अरे भाई, ऐसे तो बहुत सारी चीजें बहुत लोगों ने एक्सट्रीम में बोली हैं। मैं भाई एक्सट्रीम की बात ही नहीं कर रहा। अभी जो करंटली हो रहा है उसमें अधिकार कैसे नहीं है एमपी महाराष्ट्र वालों का बोलने का? मुझे ये बताओ, वही दो चार जब लोग बोलते थे उस टाइम पे, और फिर मैं बोलूं कि नहीं मुझे मतलब है, तो आप बोलते हो कि आपकी रियलिटी पूरी इंडिया की रियलिटी नहीं होती। अब वही दो चार लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर आप बोल रहे हो उन लोगों की तो कोई है वो, रियलिटी अगर वो है नहीं। यहाँ पे तो आपके साथ मिलके मैं भी पूछता हूँ। अरे यार बताइए। ये ऐसे डिबेट नहीं होता ना कि आप अपने उसके अरे मैं कह रहा हूं, अगर वो 2 4 लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, बुलाइए, मैं भी पूछता हूं, मैं भी छेदता हूं। अरे लेकिन बाबू उन दो साहब, चार लोगों के चूतियापे की वजह से
मैं ये नहीं मान सकता ना कि टोटलिटी में जो बोल रहे हैं इस करप्शन की मां चोद रखी है तुमने, राम राम बोल के बहन जो तुमने छुरी बगल में रख के पूरा लूट डाला, तो तुम गलत हो, तो ये बात गलत स्टैंड नहीं हो जाती? है ही यार, वो तो चूतिया है ही जो किया, लेकिन मैं उनसे क्वेश्चन ये है कि आज तुम क्यों फड़फड़ा रहे हो मंदिर के नाम पे, जब बना था तब नहीं बोल रहे थे। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तो कि वो वही अगेन, वो लोग यहाँ पे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी वो लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने ऐसा बोला होगा। ठीक है। और अगर दूसरी हैं बात, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ मिलकर उनको छेदूंगा। दूसरी बात में क्योंकि डोनेशन, अगर किसी ने ये वर्ड का प्रयोग किया है कि राम मंदिर गया मां चुदाने, तो उसकी तो पहले मैं गांड मारूंगा। कई बार ठीक है, बोले हैं यार, क्या मैं बताऊं अब मैं। तो मुझे बताइए ना, अगर अगर हो सकता है 24 घंटे में होस्ट में जब स्पेस में रहता हूं तो नहीं होता, अभी अगर कोई आए मुझे आप चिन्हित करिएगा, मैं पूछूंगा। जैसे कल परसों कल परसों सब स्मृति मानधना को गलिया रहे थे, एक ने बोला धंधे वाली कुतिया, तो उसको मैं जब मिलेगा तब छेदूंगा। मेरे संज्ञान में हो तो मैं छेदूंगा ना उसको। ठीक है। दूसरी बात ये बताओ, डोनेशन वाली बात, डोनेशन सिर्फ मंदिर से ही नहीं हो आपका टैक्स एग्जेम्पशन हो रहा है, वो डोनेशन तो हर जगह जाता है। इवन आपके उसमें क्या बोलते हैं, चर्च में भी जाता है, हर जगह एनजीओ। जाता है। ठीक है, तो सिर्फ मंदिर ही क्यों आ जा रहा है कि आपने मंदिर की वजह से उसको इसलिए बाहर रखा है? आपने चर्च को भी तो वही चीज दिया है, आपने मस्जिद को भी वही चीज दिया है, इवन हर जी, उसके जो अरे अभिषेक भैया, आप तो इसके बाद छोटे भैया मैं कंटिन्यू बताता करना, हूँ, मैं एक मिनट पॉइंट रुको, पर एक रखते हैं। टाइट भाई और वैभव भाई आप बोलिएगा, मुझे पता है सब फड़फड़ा रहे हैं। छोटे भैया, मदरसा और चर्च, इनमें भी डोनेशन जाता है, एग्जम्पशन मिलता है मेरे जैसे लोगों को एटीई में, ठीक है। मंदिर में भी देता हूं तो वहां पे भी एग्जम्पशन मिलता है, ये तीनों कॉमन हो गए, ठीक है। बात ये हो रही है कि कोई जिसके पास जो आजकल मोदी जी के थैले वाला खाना खा रहा है, ठीक है, वो अगर मस्जिद या मदरसे वाला हो जाता है ना, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, समझ रहे हो। और ये मेरे आंखों के सामने, और ऐसा नहीं है कोई गरीब बहन चोद जो उस क्रिकटॉक भाई को पता है, कोंडवा और मोंडवा एरिया है वहां पे, ठीक है, वहां पे जो एक्चुअल मिडिल क्लास हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं और अपने घर बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं और अपने हिसाब से भरते हैं। ये वाली सुविधा मंदिर, मेरे एक हिंदू के तौर पे मुझे लगता है मंदिर को भी देनी चाहिए, ताकि कल को सिर्फ ये ना कहे कि इनकमिंग है और सेवा के नाम पे आप हफ्ते में या माता रानी के भंडारे करा के छोड़ देते, बिकॉज देन इनकमिंग टू द, तो मंदिर को के संचालन के लिए उतना पैसा नहीं लगता है जितना उनके पास आ रहा है। और जब ज्यादा पैसा कहीं जमा होता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां करप्शन आएगा। आप ऑडिशन, कई मंदिरों को ऑडिशन से बाहर कर देते हैं, अगर आपने उसको चैरिटेबल ट्रस्ट और सिर्फ ट्रस्ट रखा है, उसका ऑडिशन तक नहीं होता। तो मेरा कहना यह है, आई रियली डोंट गिव अ फक ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद द चर्चेज एंड मदरसा, वो मेरा वे ऑफ लाइफ नहीं है। बट डोंट मेक मी गो टू अ पॉइंट वेयर आई से आई डोंट गिव अ फक कि मंदिरों में क्या हो रहा, मैं जाऊंगा अपनी आस्था के तौर पे, जितना मेरा ध्यान लगेगा वो लगूंगा, बट उसके बाद वहां क्या हो रहा है, लोग कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं उसमें बोलने लायक का भागीदार नहीं रहता। मेरा वो कहना है। अच्छा, टाइड भाई और फिर वैभव भाई जी। यार आप लोग अलग लेकर डिबेट को, मेरा अभिषेक भाई सवाल है, अभिषेक भाई आप कह रहे हो जो जाना चाहता है चला जाए, पर आप ये बात बताओ ना कि हमारे धर्म को, चाहे हिंदू धर्म को, लोगों को रोक के रखने का जिम्मेदारी तो भाई ये मंदिर की, जो मठाधीश है, जो ऊपर के लोग हैं, उनकी है ना। अब आप कह रहे हो कि जो उसको जाना चला जाए, तो ऐसे तो फिर एक दिन सब चले जाएंगे फिर। टाइड भाई, जो प्रलोभन से ही रुका रहेगा उसको हमारे धर्म में रुकने की कोई आप जिसको जरूरत नहीं है ना। प्रलोभन बोल रहे हो, जिसको आप, वो है जरूरत, वो गरीब आदमी की जरूरत है, वो लालच नहीं है कि मैं तेरे को मर्सिडीज दे दूंगा तो बेचारा नंगे नहीं, पांव घूम अच्छा, रहा है। नहीं एक मिनट, एक मिनट, छोटे भैया को इसका डिस्टिंक्शन समझाता हूँ। छोटे भैया, आप कह रहे हैं वो प्रलोभन नहीं, आस्था होनी चाहिए, बराबर, आस्था। सीधी सी हाँ, बात है, अब आस्था होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं, मेरी आस्था, आपकी आस्था, टाइड भाई की आस्था, बैटल ग्राउंड सर की आस्था, या जो ये क्या नाम है, कहाँ गए ये गरीब सा कुणाल की आस्था, या उससे भी नीचे वाले की आस्था, हमारी आस्था के एवज में हमारी आपकी, और जैसे जैसे क्लास चेंज होता है कि सबके एक्सपेक्टेशन अलग होती है, समझ रहे हो आप। आस्था के हर क्या बोलते हैं, व्यक्ति विशेष के आस्था के मूल अलग होते हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे हमारे 4 वर्ण हो गए, 4 वर्णों में
ब्राह्मण की आस्था, एक क्षत्रिय की आस्था, एक वैश्य की आस्था और एक शूद्र की आस्था में अंतर होगा। भक्ति वो चारों वर्ण कर रहे हैं। मैं कास्ट में नहीं अच्छा जाऊंगा, कास्ट अलग हो मान जाती है गया। जी। तो ये टाइड भाई बोले कि जरूरत नहीं, मदद नहीं करोगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप, मैं निगेटिव साइड से बोलता हूँ, आप पॉजिटिव साइड से बोल सकते हो। एक परिवार को जरूरत पड़ी थी, मंदिर ने उसको दिया 10 लाख रुपए, वो गया ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर खरीदने के बाद 10 लाख रुपए से ट्रैक्टर डेली चलाया, और डेली वो आता था, उसको दारू की लत थी, वो डेली जो कमाता था रात को पी जाता था। न लड़के को पढ़ा पाया, न लड़की को पढ़ा पाया, किसी को नहीं पढ़ाया। मैं एक निगेटिव, मैं सीधे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन होती है, हर जगह होती है, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। तो अगर अब फिर उसका लड़का बड़ा होगा, फिर वो अपने मंदिर से बोलेगा कि भाई मुझे दो, नहीं मैं चला जाऊंगा, तो ये साइकिल आप कब तक प्रिजर्व कर सकते हो? जिसको जाना होगा वो जाएगा ही भाई। और आप ये नहीं बोल सकते कि डीएम का लड़का डीएम ही होगा। तो किसान जो अच्छा बंदा रहेगा, जो अच्छा आदमी रहेगा इस समाज में, उसका लड़का भी उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही मेहनती रहेगा। अगर वो ये कौन से मंदिर के चंदे से हुआ था? तो ये कोई मंदिर अच्छा, के हुआ चंदे नहीं नहीं, था, मैं आप बता बात रहे हैं कि ऐसा हो सकता, ठीक है कि ठीक है। बंदा ऐसा हो गया, चलो ठीक है, अभिषेक मंदिर ने भाई, देना चालू किया। आप हाँ हाँ। समझ लीजिए बात को। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो आप 10 लाख रुपए ट्रैक्टर अय्याश, ये जो बात कह रहे हो ना आप, ये एक फिर भी एक क्लास के ऊपर बात कर रहे हो। जिनको वो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, या तो बेचारे आदिवासी हैं, या तो बेचारे बिल्कुल गरीब है, या तो उनके पास जमीन, घर खाने के पैसे नहीं है, ये उनको प्रलोभन देते हैं, उनको लालच देते हैं, उनको ये जरूरत उनकी पूरी करते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे मंदिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि जो भाई उस सिस्टम को क्रैक कर सके, उनको मतलब तोड़ सके। तो ये तो ऐसे तो साइकिल चल ही रही है। अच्छा, वो भी मत तो बनाओ, इधर मैं कह रहा हूँ, छोटे भैया कह रहे हैं वो भी मत बनाओ, लेकिन कम से कम ये तो मत करो कि बहनचोद, ये हमने भी देखा है कि मदरसे करते हैं, चर्च करते हैं, मंदिर भी करते हैं, भाई जमीन रोक घेरनी हो मंदिर बना दो, जमीन घेरनी हो मदरसा बना दो, ये भी तो करते हैं। तो आप अगर इस साइड नहीं जा सकते तो उस साइड तो मत जाइए, फिर न्यूट्रल एक लाइन पे चलते रहिए। नहीं तो फिर इसमें एक ये बात बताओ, जो पैसे देकर कन्वर्ट करवा रहे हैं वो गलत है, कि जो आस्था से हैं वो गलत है? गलत वो सही कोई है, नहीं सॉरी। है, बात यह है अरे कि पैसे धर्म, आप मैं बताता हूं ना, गाइडली देकर, पैसे रिलीजन, पैसे देकर आप हाँ तो लोग मैं बता करवा उमेश रहे भाई देता हूँ हैं। एक छोटे मिनट। भैया, अच्छा, तो रिलीजन धर्म रिलीजन विस्तार दशक, पे आपका क्या मान्यता है नहीं अभिषेक भाई? नहीं, धर्म विस्तार होना चाहिए कि नहीं टाइड होना भाई एक मिनट, रिलीजन अगर, धर्म विस्तार होना चाहिए भाई, इसमें कोई वो नहीं हाँ, होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं नहीं, फोर्सफुली विस्तार नहीं की करना। बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूं रिलीजन, फोर्सफुली किसी को नहीं कर सकते। रिलीजन जो है दशक दर दशक, सेंचुरी दर सेंचुरी अपने बेसिक रूट्स पे रहे, लेकिन इवॉल्व नहीं होगा ना, तो फिर आप ये चीजें देखेंगे। इवॉल्व का मतलब है कि अगर आज आप बैठे रहें कि हर व्यक्ति हिमालय में प्रभु की भक्ति करके बैठा रहेगा और संतुष्ट रहेगा, वो नहीं होता, क्योंकि आप युग भी बदल रहे हैं, दशक भी बदल रहे हैं। आपको, अगर हमें ये चाहिए कि एक हिंदू ये सोचे कि यार ये क्यों चला गया, तो आपको उस धर्म में भी वो प्रावधान लाने पड़ेंगे कि वो व्यक्ति अपने दूसरे हिंदू को उस चीज के लिए वो क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित भी कर सके, और प्रलोभन, प्रलोभन चलो एक बहुत खराब वर्ड, तामसिक वर्ड हो जाएगा, लेकिन प्रोत्साहित तो कर सके। तो यार उमेश भैया, तो हर चीज पैसे से ही आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते ना यार, आप उसको अगर शिक्षा हर दे चीज सकते हो, कुछ पैसे और से कर नहीं कर सकते हो। सकते, तो फिर जो भव्य मंदिर में पैसा लगता है वो भी तो लगता ही है ना। आप ठीक है, तो आप प्रभु अरे राम, यार आप मैं, सीधा बोल देते, एक पत्थर पे लिख देते ये प्रभु राम है और पूजा करते। अरे यार अगर मैं पैसा किसी वापसी प्रोलोभन के की लिए बात नहीं है कर तो रहा पैसा हूँ। इनकमिंग के लिए भी नहीं होना चाहिए। अब भैया एक ये किसी कहना, भी नहीं नहीं जी नहीं, बोलिए अरे टाइगर भाई। उमेश आस्था, भैया, एक फर्क आस्था में, बता देता एक हूँ मिनट आपको। वैभव भाई, आस्था में अगर आप आस्था में भक्त से नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु के निर्माण के लिए भी फिर सिर्फ आस्था ही होनी चाहिए। आप पैसा नहीं ले सकते फिर मंदिर के निर्माण के लिए, आप चांदी सोना नहीं और ले सकते मंदिर के निर्माण के लिए। चलो अभिषेक भाई, आप बोलिए ये रामलला की जगह है, हमने सब हटा दिया, ये रहा पत्थर, ये लिखे राम, करो पूजा, हम भी करेंगे रोज, आप भी करो। आप इनकमिंग के टाइगर लिए, भाई बोल आपके रहे हैं, आप आपके लिए गलत समझ रहे पैसा मैटर हो। करता आप है, गलत, लेकिन आप आउटगोइंग के लिए ये सिर्फ मेरा आस्था कहने का क्यों है? मतलब, टाइगर भाई बोल लो पहले, मैं फिर बताता हूँ। ये मेरा पैसे वाला वो मतलब नहीं था जो आप गलत नहीं, ले गए। टाइगर मैं बोल लो, आपसे फिर ये मैं बोलूँ। अभिषेक भाई देखो, चलो ठीक है, प्रलोभन मत दो, लालच मत दो, कम से कम एक ऐसा डिग्री कॉलेज या कोई ऐसा स्कूल ऐसा हो सके जो किसी ट्रस्ट के नाम, कम से कम बच्चे को पढ़ा तो दो, एक तरफ से तो दिमाग थोड़ा सा उसका हल्का हो। या कोई दो बड़े, तो क्या कहते हैं, पैसे मंदिर जो देने बड़े का मेरा मठ है। मतलब ये थोड़ना है कि बहन जो पालो ही,
इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए भी आपको चैरिटी के थ्रू एक बैंक में कुछ करना पड़ेगा जिसके थ्रू चलो लोन उमेश मिलता भाई, है। चलो लोन पे आई तो एम ये हो गया, टॉकिंग वो अबाउट पैसा सोशल। आपको दिखना चाहिए कि वो हिंदू समाज या वो हिंदू लोग जो अपनी आस्था के चलते रोज माथा टेकते हैं, उसमें चंदा देते हैं या जो भी उसमें दान दक्षिणा करते हैं, उसको उनको जरूरी नहीं है कि खाने को रोटी दो ये दो। आप उनके आसपास की कम्युनिटी में अगर वो कुछ बदलाव, ये सकारात्मक बदलाव दिखा दे मंदिर के द्वारा, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट इज नॉट हाँ, ऑलवेज अबाउट खाना एंड पैसा। इस बात से मैं खाना एंड पैसा इस इज बात जस्ट अ से मैं सिंबल। सहमत हूँ। मैं चलो मैं उमेश इस भाई, बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो पैसे इंटरेस्ट फ्री लोन जो शुरू से चलती आ रही डिबेट, उसके मैं अरे लोन विरोध लान में का तो चलो हूँ। ये है कि भाई कोई भी ले सकता है, किस पर्पज के लिए ले रहा है, उस पैसे का क्या कर रहा है, वो तो उसका वो तो तो कोई ट्रैक मदरसे में रिकॉर्ड नहीं नहीं होता। वो तो मदरसे में रिकॉर्ड नहीं है किस लिए लेते हैं, और बोलो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, वो तो चलो अलग अलग बात होगी, तो बट मैं एक जैसे मिनट टाइट भाई, बेसिक इलाज। एक मिनट रुकिए। ये जो मैं सिर्फ वो जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो लोन दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, उसके अलावा पता है क्या होता है? जरूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ाई, वो तो पढ़ाते ही हैं फ्री। वो उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए अगर वो वहां दाखिल अर्जी देता है, जैसे चर्च के कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं मुफ्त में वहां पे। कॉन्वेंट स्कूल आईसीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि वो मदरसे हाँ वाली हाँ, टाइप पढ़ाई। अरे ठीक है। अरे अरे, इसको उनको इसको तो हमने अगर देखा नौकरी है। नौकरी करने बाहर जाना हो, दुबई ओमान, तो वहां से उनको वीजा की स्पॉन्सरशिप मिलती है। हाँ, तो इसको तो हमने देखा है, आपने सही बोला, फिर वो डॉक्टर बन के बम फोड़ते हैं, ये बात तो सही है, ये तो इस पे तो मैं आपके साथ सहमत हूँ। नहीं देखिए, डॉक्टर बन के बम फोड़ते हैं तो मतलब मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो तो आज भी कमा रहे हैं और वापस सोसाइटी में दे रहे हैं। उन्होंने तो बम अब तक नहीं फोड़ा है। 7-8 को तो मैं वो जानता हूं। हाँ, आप अरे जो कह रहे हैं कि एवरी एवरी टेररिस्ट इज इस्लामिक, वो मैं मान लेता हूं, बट वो टोटेलिटी की बात नहीं कर रहा। अभी मैं वो जो कह रहा हूं, जो वेलफेयर मिलता है उसके बाद तो क्या करता है क्या नहीं करता, वो मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि ठीक नहीं है, तो आस्था, उमेश भाई, मैं बोल आस्था के साथ साथ अगर सामाजिक न्याय भी मिलेगा, तो ये भी तो प्रभु राम ने कहा ही था ना। राम राज्य जो बोला जाता है, राम राज्य में प्रभु के दरबार से चोरियां नहीं होती थी। वो तो छोड़ ही दो, आप तो नेगेटिव में चले गए हो। हाँ वैभव भाई बोलिए आप। अरे उमेश भैया, एक फर्क है बस, और डिबेट में नहीं पड़ना मुझे। जैसे जो क्रिश्चियन और जो मुस्लिम के ट्रस्ट होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। पर हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट है जो चैरिटेबल, वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो कई इशू इसमें भी आ जाता है। तो पहले तो राम इसको मंदिर का हटवाया जाए, ये ट्रस्ट तो इस। गवर्नमेंट के अंदर आता है? हाँ, वो गवर्नमेंट नहीं बनाया, आप देख नहीं, लीजिएगा जितने भी मंदिर, नहीं है। बड़े एग्जैक्टली बड़े exactly, मंदिर आपकी का ट्रस्ट जानकारी है, फिर वो गलत स्टेट है। गवर्नमेंट के अंदर आता है। नहीं, वो उसका स्टेट गवर्नमेंट के उसका अंदर ऑडिट आता है। नीति आयोग नहीं कर सकती है, सीएजी नहीं अरे कर सकती ऑडिट है। करना अलग चीज होता है, अरे सीएजी आप गवर्नमेंट ये देख चैरिटेबल लीजिए। ट्रस्ट का ही ऑडिट वो कर सकती है, राम मंदिर का ये ट्रस्ट अलग है। अरे पर वो थोड़ी ट्रस्ट एक जानकारी एक्ट लिया से करो बना है जो यार। गवर्नमेंट बनाती है, आप देख लीजिए, आप ये अरे किसी गवर्नमेंट भी बनाती लॉयर है, से उससे कितने पूछ गवर्नमेंट के लीजिएगा। आदमी है? विश्व हिंदू परिषद क्या गवर्नमेंट की संस्थान है? ना उसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड के है, आदमी नहीं होते, ना पर कोई ये उनकी, ना रुकिए रुकिए उनकी पार्लियामेंट में कुछ वो है। तो ये मत मुझे बताइए। रुकिए। वीएचपी क्या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है? ये गवर्नमेंट की अभी आप, अलाइज बोल मैं सकते हैं, जैसे एक एक आरएसएस है, मिनट में लेकिन सर्च आप। करके बताता हूँ। राम अरे जन्मभूमि भाई, वाला भी राम उसी के मंदिर, अंडर वैभव आता भाई है, रुकिए सुनिए, मैं राम मंदिर रेफरेंस का लेके आता ट्रस्ट हूँ। जो हाँ है हाँ। वो गवर्नमेंट संचालित नहीं है। अगर होता ना, तो आज जितनी कलई खुल रही है उससे ज्यादा गांड फट रही होती इनकी। आज यही तो बोल के बच रहे हैं कि वीएचपी के को दे रखा है। वो तो गिल्ट बाय एसोसिएशन लेके पेल रही है पब्लिक, क्योंकि उन्हें पता है असल में क्या हो रहा है। मंदिरों का ट्रस्ट चैरिटेबल होता है और मंदिरों का ट्रस्ट ट्रस्ट होता है। इन दो में अंतर है। बहुत से मंदिर चैरिटेबल है जो ऑडिट और कंट्रोल में आ सकते हैं, और बहुत से सिर्फ ट्रस्ट हैं जिनका आप कुछ नहीं बाल बांका बिगाड़ सकते, कितने का कर लें गोरख धंधा। ये देख लीजिए, ये ट्रस्ट सेटअप फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ राम मंदिर हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2020। हाँ जी। ये जो बनाती गवर्नमेंट एक्ट से है, पर ट्रस्टी वगैरह अपॉइंट गवर्नमेंट करती है, उसके बाद गवर्नमेंट का रोल अलग हो जाता है। तो ये आप हाँ, खुद देख लीजिएगा, इस पे खुद सुप्रीम के कोर्ट पे भी केस चल रहा है। पीए को अपॉइंट करना था, तो भाई गवर्नमेंट ही बनाएगी ना, खुद के पीए को जब अपॉइंट करना था। बाकी आप अरे समझदार हो। आपने, और नहीं नहीं मैं, वैभव भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो डिस्टिंक्शन बताया कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, ये भी कंट्रोल में इन्होंने बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। वो चल रहा अरे था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उमेश भैया, आदेश आप दिया तो मेरी मत फॉर्मेशन मानिए, कौन करेगा बताइए मुझे। किसी भी अच्छे लॉयर से पढ़ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, मेरी मत मानिए।
कि जो हिंदू ट्रस्ट और उनमें एक फर्क ये होता है कि जो हिंदू ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट बनाती है और इवन उसको मैनेज करने का भी अधिकार उसके पास है, और पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास उसका एक हिस्सा जाता है। यहाँ पे तो नहीं जा रहा। साउथ में बहुत सारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, अभी आपने देखा होगा विजय ने मंदिर के पैसे से 246 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट थे वो बंद कर दिए कि मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए, जो डीएमके गवर्नमेंट करती थी। ये इशू होता था मंदिरों के साथ। ये भी एक कारण है कि हमारे मंदिर ऐसे आसानी से लोगों को नहीं दे पाते। या डीएमके वो जो विजय आया है उसने भी अच्छा काम किया। तो साउथ में ये सबसे पहले शुरू हुआ था। एक केस हुआ था तो 1950s में सिसूर मठ केस शायद उसको बोलते हैं। तो उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि ये कर सकती है गवर्नमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहुत सारी वो पीआईएल वगैरह चल रही है, केसेस चल रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं मदरसे और क्या बोलते हैं क्रिश्चियन जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। भाई मैं आपको अभी कह रहा हूँ, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पार्शली ट्रू है, ठीक है, और आप इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करके बता रहे हैं, ठीक है। मेजर हिंदू टेम्पल्स जो होते हैं वो हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा देखे जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा नहीं संचालित होते हैं, ठीक है। सारे हिंदू टेम्पल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। गवर्नमेंट को फॉर्म करना और गवर्नमेंट का कंट्रोल होना, इसमें बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन होती है भाई। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वाला हिसाब किताब राम मंदिर का होता ना, तो अब तक छिद गए होते आधे से ज्यादा लोग। और सैलरी वैलरी सब डिसाइड होती है भाई, तब तो पता लगता है कि हाँ भाई इस पंडित की इतनी सैलरी है, इनकी इतनी सैलरी है, तो वो तो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। ये सही कह रहे हैं, वो बनाना और अपॉइंट करना, उसके बाद पूरा संचालन करना, दोनों अलग बात है कंट्रोल होना भाई। और बनाना, वो एक बार फॉर्म होने के बाद इट इज एज गुड एज व्हाट इज हैपनिंग विद द चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ द चर्चेस या वक्फ बोर्ड के अंदर जो वो आते हैं बहन चुन, सॉरी गाली नहीं, मदरसे। तो वो नहीं होता है ना संचालन कर, एक बार फॉर्म तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब कौन करेगा? मैं और आप तो बैठ के कर नहीं देंगे। वीएचपी जो है, क्या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है? क्या पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है? क्या गवर्नमेंट के साथ ऑथेंटिसिटी है उनकी? कुछ नहीं है। एक विंग है जी, वो चला रहे हैं, वही बनाए हैं, वही करता धरता है उसके। अब ये हमको पता है कि बजरंग दल, वीएचपी, ये सब कहाँ किसके उस पे हैं या कंट्रोल कहाँ से है, तो वो आप बोल सकते हैं। ये कह देना गवर्नमेंट घंटा चलाती, गवर्नमेंट कट खाती सिर्फ, ये हो चाहे कोई और हो, चाहे कोई और हो। तो वैसे मतलब डिस्टिंक्शन अलग रखो भाई। ये रेयर बट बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टिंक्शन होता है। अल्टीमेट बात ये है कि एक जगह जहां आप तथाकथित बोलते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, क्वाड्रपल इंजन की सरकार चल रही है, वहां ये चौध भांगड़े हो रहे हैं। अब आप किसको बोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, बोलिए। हमारे यहाँ से या किसी के यहाँ से ईंट गई थी, अब उसका अता पता नहीं है, वो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सुन के खराब लगता है कि वो कहाँ चली गई, ठीक है। अरे इससे ज्यादा खराब अरे तो वो उमेश लगता भाई, है जिनके 20-20 लिफाफे रुपए में की कमाई थी रुद्राक्ष दे दिए उन्होंने। अरे एक मिनट भाई, लिफाफे में रुद्राक्ष, आरएसएस वालों का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लिफाफे में रुद्राक्ष और क्या नाम है अपना, वो चावल होता है ना जो लगा के देते हैं छिड़कने के लिए, वो देकर बाकायदा चंदा इकट्ठा किया गया है दिल्ली में। अरे इन पे तो पहले भी निर्मोही अखाड़े ने लगाया था भाई। 1200 करोड़ पेल गए थे 90 में, जब ये कर रहे थे, इनको वो चलानी थी ना रथ यात्रा, तब 1200 करोड़ पे बकोस गई थी ये पार्टी। अच्छा। पूरे शाखा वाले पूरे दिन घूमते थे, 5,500 रुपए सबसे लिए हमारे मोहल्ले में सबसे। पर्ची अभी तक रखी होगी राइट भाई। पर अरे पर्ची मैंने तो उनको तो ये बोला कि भैया मैंने ऑनलाइन कर दिया, हंसने लग गए। भाई इनको चलो भेज देता हूँ ये, क्योंकि ऑनलाइन का भी सीन था ना उसमें, तो अब यूपीआई भी कर यूपीआई भी कर हाँ सकते हो। तब भी नहीं माने भाई, वो पापा से लेके गए वो। नहीं भाई, हम तो और अभी अभी नहीं, हमने तो एक एक जो पर्ची नहीं ली, हमें ये टी चाहिए ही नहीं, प्रभु के नाम पे क्या ले। लेकिन आज जान यार के अजीब तो लगता, चांदी की ईंट भेज दो, खत्म हो गई बात। भिजवाई है सबने, फिर क्या हुआ? अब वो ईंट किसके, प्रभु राम के उसमें लगी है कि नेताजी के घर में लगी, हमें क्या पता, है ना। नहीं उमेश भाई, आप गए हो कि नहीं गए अभी? नहीं नहीं, मैं नहीं गया। जाओ एक बार, पर व्यवस्था के नाम पे भाई मैं तो 10 ऑफ 10 दूंगा। 10 मिनट के अंदर दर्शन होते हैं, ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई वो,
और बढ़िया बना के रखा हुआ है और आगे जाके और बढ़िया बनेगा। बट अब ये चोरी चारी का तो बड़ा बेकार लगा मेरे को सुन के, प्रभु, वरना तो बना अरे बढ़िया तो बनना ही चाहिए है। इट इज अ सिंबल ऑफ मेनी थिंग्स, एक्सट्रीम और मॉडरेट और लोअर एवरीथिंग। बढ़िया तो बनना ही चाहिए। उसमें कमी पेशी आएगी तो मैं ही गांड मारूंगा रोज बैठ के, आपको मेरा नेचर पता ही है। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये खत्म कर, ये जो आप बोल रहे हैं ना बढ़िया है, आप कह रहे पर जो अभी जितना जल्दी होता है उससे जल्दी हो जाएगा कि फिर आप लोगों की आस्था करो, क्यों जाएंगे वहां पे उस चीज के साथ, उस जगह के साथ जहां बहन जो तुमने बोला है इतने स्ट्रगल और फलान ढिमकान चोद भांगड़ान हुआ है, उस चीज के साथ तुम ये कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए बहन चोद। ऐसे लोगों को तो डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए नहीं, भाई आप साहब। नहीं डुबाएंगे ना, आप नहीं डुबाएंगे, नहीं डुबाएंगे आप। इसीलिए तो उमेश अभी भैया, अभी आपने तो मैं सीधा, अभी मैं छोटा फेंटा का नाम ले दूंगा, आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए तो उमेश अरे भैया छोटा मेरा फैंटा जो ही है नहीं है अरे तो ये यार, आप देखो, मंदिर ये कैसी देखो, अच्छी बातें यही कर थी आ रहे है, गए, यही आ गए, अंदर का ठाकुर जाग गया इनके का बहन चोद। लेकिन उसके यार एक अलावा बात ना मैं किसी कितने हाँ कितने बोलिए। दिन बाबा हो पे गए, इन पे 1 जुलाई नहीं से खबर करता। बाहर आई है टाइट भाई, कितनी बुलडोजर चला दी है इन्होंने जो 2 दिन में चला देते थे। कार्रवाई हो रही है, भी होगी ओ होगी अब कार्रवाई आज होगी। अब कार्रवाई हो रही है। पहले तो नो कार्रवाई, नो एफआईआर, सीधे बुलडोजर, बाबा बुलडोजर बहन जो इनका न्याय, और ये अब गांड फट गई है ना। मुझे मत बताइए ये सब टाइट भाई, हम भी बहुत ठकुरई ठकुरई में खुश रहते थे यूपी में कुछ समय पहले। मैं अभी बोल दिया था मैंने छोटे भैया आपको, अभी मैं बोल दूंगा, छोटा फेंटा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तो एक आध ठाकुर की गांड फट जाएगी, जल जाएगी गांड पूरी। आपकी जल रही है, आप बोल नहीं रहे, इनकी सीधा बोल पड़े हैं, मेरी खुद की जल रही है। जल तो रही है, सही बताओ क्या तो बोल। मेरी खुद की जल रही है भाई। अरे मादरचोद, यार, अगली बार मैं किस मुंह से मथुरा जाऊंगा बहन जो मेरा बामन दोस्त मेरी गांड मार लेगा। मैं इस मारे मैं डिले कर दिया है मैंने। साला हम लोग सोचते हैं वो जो बहन यादव चोद है ना, ये यादव दोस्त, वो तो मेरे चूतड़ ही जाम कर देगा कि बहन चोद लो ठकराई ठाकुराई तुम, बहन चोद लो, मेरी गांड मारेंगे दोनों के दोनों। नहीं, यादव को तो बोल दीजिएगा, मोहन यादव एमपी में होकर अरे हम अखिलेश ने कुछ तो उसको नहीं बोल समर्थन कर सकते दिया, वैभव भाई, वो उसको एमपी, तो ये बोल ही यूपी सकते का हैं ना। यादव और एमपी का यादव में जमीन आसमान का फर्क हैगा भैया, याद रखना। हम अरे अरे जैसे मोहन माए यादव मुझे पे और उसमें एलिगेशन अंतर। लगे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं यूपी वाले, देखिए बोले वो यूपी, यादव है मैं इसलिए आपको हम बता देता हूँ, एलिगेशन लगा नहीं रहे हैं। वैभव भाई, यूपी का यादव और एमपी के यादव में बहुत अंतर है, और यूपी के दलित में और एमपी के दलित में भी बहुत अंतर है ना। तो ये मैं मेरे को पता है मुझे 6 महीने डिले करना पड़ेगा अपनी मथुरा की विजिट, क्योंकि भैया मैं नहीं जा सकता अभी अगले 1 आध साल, तो मैं ही नहीं जा सकता। जिस मारे ये टाइट भाई भाई एकदम सुलसुला के बोल चुका है, अरे छोटा फेंटा को मत बोलो, ये छोटे भैया अभी अभी बोल नहीं रहे हैं जली, तो मेरी इन दोनों से ज्यादा, मेरी में कोयले अभी भी धरे हुए गांड में, क्योंकि मेरे को इन दोनों सुना दें कोई दिक्कत, मुझे उनसे सुनना है भेड़ चोद। और मुझे पता कभी भी जाऊं वो भोसड़ी के सबसे पहले बोलेंगे और भाई कैसा है, और फिर शुरू हो जाएंगे भेड़ के लोड़े। ये सबसे बड़ा चुतियापा तो मुझे लगता है टाइट भाई और उमेश भैया कि ये एसआईटी बैठा ना। अरे एसआईटी मतलब सीधे क्लीन चिट। आज तक कोई एसआईटी में मुझे बता दो कि कोई दोषी वो हुआ 82 हो। हुई है ये टोटल गिनती की अब तक। इसमें इसमें चूतियापा या कितना के छोटे भैया, सपोर्ट इन्होंने है भेड़ के आपको यार। लोड़ों ने पहली एसआईपीटी की रिपोर्ट किसको दी पता है? जो ट्रस्ट का मेंबर था भेड़ का लोड़ा, उसी को सबमिट कर दी। मैंने कहा मैं लिटरली बोल रहा हूँ छोटे भैया, मेरे अंदर ठाकुर क्षत्रिय है, मैं थोड़ा सा लेफ्टिस्ट सबको नजर आता हूँ, वो ठीक है माँ चुदा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी गांड, मैंने कहा मादर चोदो, ये एस्थेटिक तो सुधार लो भेड़ के लोड़ो, जाके फेंटे को ही दे दो भेड़ चोद, माँ की चूत इनकी बहन चोद। छोड़ो यार, ये मानेंगे, ये ला के ही मानेंगे दूसरे को, अब क्या बोले यार टाइड भाई, ब्यूरोक्रेसी में 80% यादव के लिए तैयार हो जाइए आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो मैं सकता। मैं तो पिछले कई 5 साल से मैं चाहता हूँ कि अब अपोजिशन आए भाई। और अब ये सारे क्वेश्चन मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने ज्ञान के भंडार ये ईवीएम और ये सब है, कोई एक वाला रणदीप रवाना और ये सब बता रहे हैं ना, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे सुधार सकते हो। लैंड खींच सकते क्योंकि हैं भाई, काहे वो कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा डिसरेस्ट आ जाएगा। मैं भले ही कितनी, नहीं, आप समझे नहीं छोटे भैया, मैं बहुत ज्यादा आलोचना करता हूँ
पर मैं नहीं चाहता कि राहुल नहीं, बाबा पीएम बने। मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे जीवन में, नहीं निजी छोटे भैया, जीवन पता में है क्यों? परिवर्तन तो नहीं जो आएगा। ट्रांजिशन होगा ना, वो बहुत बहुत सताएगा हमको आपको, और वो हमको आपको चोट लगेगी। आप ये नहीं समझ रहे। वो निचला वाला है, उसको तो दोनों ही संभालने को बैठे हैं। मेरी आपकी जो क्लास है ना, उसको, उसके लिए लंड कोई नहीं सोचता। वो हमारी गांड तोड़ देंगे बहनचोद। ये इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी है। वो ट्रांजिशन के बाद कम से कम ऐसे होता है ना कि आप एक साइज का लंड ले रहे हो अपनी गांड में, ठीक है, तो आपका गांड का छेद उतना हो गया है कि भाई मतलब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं पता नहीं चल रहा। अब एकदम से भोसड़ी के उससे भी बड़ा लंड आ जाएगा। समझ रहे हो आप? कि मतलब आप ले रहे थे साउथ अफ्रीका वाले का लंड, अब युगांडा वाले का लंड लेंगे, तो गांड के छेद बढ़ेगा, दर्द होगा भाई। क्योंकि हमारा गांड का छेद तो गुफा बनना ही है समय दर समय। अरे वो वाली बात है ना, लोगों चलो को ये कैसा भी है लगता अपना। है कि ये उमेश राणा हवेली वाला चाहता है कि चले जाएं। भाई मैं तो सबसे पहले रो दूंगा अगर गए तो। मैं रोने लग जाऊंगा स्पेस में ही अगर गए तो, क्योंकि मुझे पता है कि अब दर्द जो है बढ़ने वाला है। पर ठीक है। मिशन मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम भी आर्मी को जिम्मेदारी दे दे कंट्री संभालने की। अरे यार क्या है यार, हमें ये और बिहारी है पाकिस्तान ना? डेमोक्रेसी। ये बिहारी है ना क्रिश? कृष्ण भाई क्या है नहीं यार नहीं ये? रुको, ये बिहारी हो ना कृष्ण भाई आप? हाँ, आधा अधूरा। हाँ, तुम्हारी गांड में गोली पड़ेगी तभी तुम्हें समझ आएगी भोसड़ी। तुम्हें आर्मी की गोली खाएंगे। तुम एक काम करो, ये बांग्लादेश के वहां पे जाके जो आई लव बांग्लादेश का पोस्टर लगे, गांड में एक गोली खा के आ जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आर्मी के शासन में क्या होता है। एक बार, एक बार आसाम वाले कौन सा है वो कुकी एरिया में चले जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा आर्मी रूल का। अभी तो वो लगा भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा बहनचोद क्या होता है फिर। आर्मी रूल लगा दो बहनचोद। मैं मैं चाहता हूँ, जानते हो उमेश भैया, ठीक है, मैं मतलब फन फैक्ट के वजह से, मतलब उसमें कि अभी तो जैसे सब लोग बोलते हैं ना, आप भी बोलते हो या जो भी है, कि इसीलिए तो हमने निकाला था, आपको लाए थे, तब जितनी भी इन लोगों ने गलती की है ना, तब तो हम भी दबा देंगे ना, इसीलिए तो चलेंगे। अब भैया तुम मुझे सिर्फ वो डायलॉग्स बोलने के लिए नहीं चाहिए। मुझे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं स्पेसेस बंद कर दूंगा बहनचोद। तब मैं बस पूछूंगा, इसीलिए तो तुमको लेकर आया है, अब तुम बताओ। नहीं सीधे नहीं, से। आप ये बोलते रहोगे और सब चीज होती रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बोल के शांत हो जाओगे, फिर जाओगे अपने घर, और फिर जो चूतड़ हम्म, फटे होंगे बाकी 2 घंटे स्पेस और 22 घंटे की जीवन। आप समझ रहे हो ना? जी जी जी। देख लो बहन, जो तौल लो तराजू में क्या है। लाख रुपए का पर्सन हैगा भैया। माँ क्या? की चूत बहन चोद इनको। मैं आपको 10 बार बोलता हूँ कि ये इतना सा कर देना, इतना सा, बहन चोद पब्लिक वैसे ही हो जाएगी मादर चोद। थोड़ी गवर्नेंस कर लो भाई। मुझे पता है, मुझे लगता है कि बीजेपी को मतलब तब इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा जब इनके जैसी कोई पार्टी आएगी, रादर देन कि इनके जो अगेंस्ट वाली पार्टी। क्योंकि होता क्या है कि जो इनके अगेंस्ट वाली पार्टी आती है ना, तो वो लोग आपस में फिर ऑपोजिशन का वोट काट देते हैं। तो अभी भी आप देखोगे तो बीजेपी के अलावा इनके जैसी पार्टी जिनका आइडियोलॉजी इनसे मिलती है, वैसी कोई पार्टी है नहीं। तो जो है यही है। उसका एक कारण होता है कृष भाई, किसी भी कंट्री में, और ये कंट्री स्पेसिफिक होता है। कंट्री स्पेसिफिक में राइट विंग एक ही होता है, लेफ्ट विंग एक ही होता है, सेंटर टू राइट और सेंटर टू लेफ्ट वाले बहुत होते हैं। समझ रहे हो? तो अगर कोई एक्सट्रीम राइट विंग आएगा या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग आएगा, वो इन्हीं में समा जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में। दिक्कत जो, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है या जितनी गवर्नेंस वर्सेस सोशल मैंने पढ़ा है, जब एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट आती हैं तो सोशल चेंजेस होते हैं, गवर्नेंस नहीं होती। सेंटर टू राइट और सेंटर टू लेफ्ट वाली गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट या फिर गवर्नेंस कर पाती है और करती हैं। ये एक डिस्टिंक्शन, ये अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट जो भी मानना है मान लो, यही एक वो है। इनका दिमाग ही वैसे होते हैं। सीजेपी आ तो रही है, कैसी बात कर रहे हो? अरे लड़ आए तो सीजेपी भी अच्छे। तो सीजेपी भी तो बीजेपी के सीजेपी को अगेंस्ट देख अरे के है। मुझे जलन अभिषेक ऐसी भाई, होती है लंच और कि डिनर टाइम पहुंच जाते हैं उधर, लोग फ्री में बट रहे, बता रहा था। नहीं वहां वैभव भाई, पहुंच अब के तो खा पी के क्लाउड, आ गए। अब तो जेन्युइन क्लाउड मिलने लग गया 4-5 हफ्ते बाद। लोग तो और मैं आते ये ही कह हैं, रहा हूँ कि कुछ तो आता मैं ही ये है। कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सीजेपी की, और उससे मुझे चिढ़ क्या होती है कि बहनचो ये भोसड़ी वालों की सिर्फ संडासें साफ हो रही हैं, मतलब जो पोर्टेबल पॉटी रखते हैं वो नहीं दे रहे हैं। वहां बहनचो
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करने जाते ना, लठम लठ भाई, देख के मेरे गांड में दर्द हो गई, ऐसे लठ पड़ रहे बहनचोद उनको, उनकी उनकी प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही लठम लठ, और फिर भी लगे हुए हैं बहनचोद इनकी माँ की। तो केले के क्या सीजेपी वाले कहें? नहीं सीजेपी नहीं, एसपी समाजवादी और ये हाँ कांग्रेस वाले चुद रहे, हाँ हाँ, वो तो वो उठा लिए। एक आए नेताजी आए, वो बेचारे, मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आए नेताजी विपक्ष के ही हैं, नेताजी प्रोटेस्ट करने आए, पहुंचते ही धर लिया और जेल ले गए, पहले जेल ही ले गए पिछले बोले। पिछले 4 दिन से हमारे ही शहर में है अखिलेश यादव, तो मुझे मालूम है। हाँ, हाँ, पिछले 4 दिन से। अरे बहनचोद। अरे चलो यार, क्रिकेट पे आ जाओ यार, कहाँ बहनचोद ये बार बार मादरचोद, क्या क्या है, किसी को कुछ बातचीत करनी है तो बताओ, और नहीं तो चला जाए। ये यही मजा वाला था, ये क्रिकेट को क्या बख्शोदों पे गंभीरता मिश्रा हुई। मिश्रा जी टेंशन में है, बोले हवेली अभी तक चल रही है, जीसी में बोल रहे हैं। हाँ, तो बुला लो उनको यहीं पे कि वो खोल लेंगे अपनी हवेली। अच्छा उमेश भाई, आपके वो ब्राह्मण दोस्त भी मिश्रा जी हैं क्या? हैं? जो बोले थे आपके एक ब्राह्मण दोस्त है जिसके पास आप जा नहीं रहे, तो वो मिश्रा तीन जी है, हैं? एक मिश्रा जी हैं, एक उपाध्याय जी हैं, और हाँ, दो मिश्रा हैं, एक उपाध्याय हैं। कुल मिलाकर नहीं तीनों मतलब, पंडित हैं। हाँ, और तीन दो यादव हैं, अरे यार, कहाँ से? एक का नाम अखिलेश ही है। अरे कोई मीना वगैरह नहीं है क्या? SC ST? उस उसकी है भी ना, डिम्पल अच्छी मीणा है। भी है मेरे दोस्त, उसमें क्या है। उसकी भी डिम्पल अच्छी है कि ऐसे ही है? अरे बहुत बहुत बहन जो बहुत हैंडसम है भाई, वो बहुत अरे, उसकी हैंडसम बहन। डिम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी? अरे, जो आपका यादव दोस्त है उसकी डिम्पल कैसी है? मतलब उसकी बीवी कैसी है ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, उसकी बीवी नहीं, बढ़िया, मतलब क्या बोले, वो प्रॉपर, वो बोलते हैं ना, प्रॉपर यूपी की, अच्छा। एकदम एकदम गांव की गौरी वैसी। नहीं, सही है, ऐसे डिस्कशन होते हैं। प्रॉपर सैफई से इम्पोर्ट करके लाया उसे मथुरा वो। अरे, अभी तो मैं गया था गया था सर 10 12, हाँ 18 को गया था, 20 दिन 14 दिन हो गए सैफे। कहाँ? इटावा सैफे बहन चोद, वो पूरा गांव को शहर बना कर रखे हैं भोसड़ी वाले। इटावा में किसको? होटल नहीं मिल रहे थे, सैफई में होटल मिल रहे थे, ये सोचो हाँ आप। हाँ सर, मथुरा की माँ चोद रखी है वे। हाँ, इटावा में होटल नहीं मिल रहे थे, इटावा जबकि डिस्ट्रिक्ट है, मेरा सैफई। सच बताऊं छोटे भैया, मेरा ना मथुरा जाने का मन नहीं करता, इतना गंदा कर रखा है बहन। मथुरा तो मैं भी मतलब बहुत साल पहले गया था, 8 10 10 साल पहले नहीं, तो मैं तो मतलब 2 साल में एक बार चला जाता हूँ, मथुरा और वृंदावन इतना गंदा कर रखा है बहन चो। आप, हर बार जाता हूँ ना, ऐसा लगता है मादरचोद दो चार जो टाउन थे वो भी खींच लिए मादरचोद इन्होंने, लगता है। अब इसमें गलती चले जाओ तो हालत ही और खराब हो जाती है। नहीं जैसे एक भेड़। बार तो पहली बार जब मैं ब्याह करके वहां ले गया था आपकी भाभी को, तो सोचो मेरी किस्मत, हम्म। जो रास्ते में से एक नाली जा रही थी, नाली ठीक है, नाली में लींडी तैर रही थी। बहनचोद, बोली ये कहाँ ले आए मुझे, अब वो पुणे में पली बड़ी, बोली कहाँ ले आए, मैंने कहा यहाँ ऐसे ही चलता है। मथुरा मथुरा और वृंदावन में तो और ज्यादा खतरनाक, चलो मथुरा तो गंदा थोड़ा, है, बहुत वृंदावन गंदा है, मतलब गंदगी बहुत बहुत है। बहुत ज्यादा गंदगी है। अच्छा, और विराटियन भाई बोलिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ इटावा में होटल कहाँ पे नहीं मिले आपको अभिषेक भैया? अरे, होटल मिले ही नहीं भाई साहब, एक स्टेशन के पास वो फ्लाईओवर के नीचे से दिखा रहा था होटल, अरे नहीं यार, ऐसी बात तो नहीं है। अगली मैं बार इटावा विराटियन से हूँ। भाई को बोल देना, ये इटावा के अगली बार लगता है आऊंगा तो मैं गाइड लग रहे हैं। आपको वो हाँ हाँ, मैं इटावा से ही हूँ। विराटियन भाई जो फ्लाईओवर नहीं है वो होटल से पहले, सॉरी, हाँ हाँ, होटल जो फ्लाईओवर है वहीं पे मैं वहीं पे 2 3 होटल है। बस वही वही मैं बोल रहा हूँ। वो मतलब झाड़ अच्छा। भर के जैसे होटल थे यार, मतलब ठीक नहीं थे ना। और वैसे तो यहाँ पे क्लार्कशिन है इटावा में। क्लार्क किंग तो नहीं अरे देखा मैंने है। अरे मैंने एनीथिंग। सुना है और इटावा में दारू अच्छी मिलती है। नहीं, दारू? क्या अच्छी मिलती है फिर भाई टाउन में? दारू। नहीं यार, दारू क्या अलग से बनती क्या है यहाँ पे? सब वही है। तो आप सैफे ही आए थे? हाँ, सैफे ही गया था, एक मित्र की शादी थी वहीं पे गया था, तो सैफे से ही अच्छा। इटावा में शादी थी।
तो एक हाँ तो देख लो भैया, उस एपई में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बना रखा है अखिलेश जी ने। तो वो तो देखा हूँ विराट भाई, वो तो मैं गया था, घूमा था एक्चुअली वहीं वहीं के। बताइए आप, उसका कोई कोई मतलब कोई यूज है उसका? कोई यूज नहीं है उसके बगल भी। अरे उसके बगल एक इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, वो भी है। उसके राइट साइड जो सड़क गई है सैफई गांव जाती है, उसके बगल जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है हाँ वो हाँ, भी। मिनी सीपी। मिनी सिटी, वो तिरछा करके वो जो पिलर खड़ा हुआ है उसको तो एक राउंड घूम कर आए थे पूरा हम लोग। क्लॉक टावर। हाँ क्लॉक टावर वो। और वहीं पे मुलायम सिंह यादव का वो बन रहा है तो म्यूजियम। हाँ हाँ, वहाँ म्यूजियम है, और मेन रोड पे जहाँ पे मीटिंग होती है वो वाला भी घर देखा मैंने उनका, जहाँ पे मीटिंग मेन रोड पे पेट्रोल पंप के सामने वाले पे। तो अच्छा अच्छा। हाँ, अरे वो उन्हीं के परिवार के यहाँ में ही गया था ना मैं, तो उन्होंने सब बताया। अच्छा, यादव जी के ही गए थे। हाँ सब बताया उधर। ठीक है, फिर और किसी को कुछ ऐड करना हो तो भाई बताइए, फिर नहीं चला हाँ, जाए। गंभीर की माता भुजोड़ा। अरे अच्छा उमेश भाई, जैसे मान लो कि मुझे एक अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो मान लो मैंने अपना एक जीमेल आईडी से अकाउंट बनाया। हाँ, तो अगर मैं उसको मान लो उसमें उसमें मैं अपना जो ओरिजिनल पेमेंट है फोन पे उससे लिंक कर सकता हूँ क्या उसको? क्या मतलब, समझा ही नहीं, किस चीज के लिए? मैंने तो ब्लू टिक लूंगा मैं भी तो। अच्छा, वैसे नहीं, पेमेंट मोड आप कुछ भी रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो पे। वैसा नहीं होगा अगर आप ये प्रावधान ना एप्पल में होता है कि एप्पल पे कि आप उसको लिंक कर सकते हैं अपनी एप्पल आईडी से, और हमेशा आप भी उस आईफोन से जो पेमेंट करेंगे वहीं के थ्रू हो जाएगा उस यूपीआई पे अकाउंट पे। लेकिन आप अगर ट्विटर का बोल रहे हैं तो ट्विटर पे वो प्रावधान है, ट्विटर पे आप जो पहली बार पेमेंट करोगे वही चिपक जाएगा रेकरिंग पेमेंट के लिए। वो ऑटो पेमेंट करना पड़ता है, और अगर आप ब्लू टिक लेना चाहते हो, पहले किया था मैंने देखा था, अभी मालूम नहीं है। मोबाइल ऐप से लोगे तो महंगा पड़ेगा, और ब्राउजर से लोगे तो आपको सस्ता हाँ पड़ेगा। नहीं, ब्राउजर से लो चाहे वो, लास्ट में आपको वो लिंक मैं पे ले मैं, जाता है। मैं इनको महंगा और सस्ते की बात बता रहा हूँ, ये हाँ कोई नहीं, दिक्कत वो तो ऑब्वियस सी बात है, ब्राउजर से सस्ता पड़ता है, लेकिन इफेक्टिव वो दोनों में होता है। नहीं। आप अगर पेमेंट करोगे तो क्योंकि आपको वो डायरेक्ट यूपीआई पे नहीं ले जाएगा, यूपीआई की जगह आपको लेगा लिंक पे, है ना। लिंक एक पेमेंट गेटवे है, तो उस पे ले जाएगा, तो वहां पे आप जो सिलेक्ट कर लोगे एक बार वो होगा। और आजकल वहां पे अभी तक यूपीआई आया नहीं है कार्ड ही अब रहेगा। तक। हाँ, कार्ड ही है, तो यूपीआई आप लिंक नहीं कर सकते अब जनरली। क्रेडिट कार्ड ऐड करोगे तो रिन्यू वो होता ही रेकरिंग ले लेगा तुरंत ही अपने आप है। ही। और डेबिट ऐड करोगे तो वो एक हर साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। मैंने जब पहली बार डाला था ना छोटे भैया, तो हम्म। वो क्रेडिट कार्ड फिर वो होता है ना, एक्सपायर हो जाता है फिर नया आता है, हम्म। वो हो गया। हम्म। अब बेंचो, अब वो एक बार तो ऐसा हुआ कि रिन्यू भी हो गया, पैसा भी कटने को नहीं है, और बेंचो पता नहीं क्या ब्लूटिक भी नहीं जा रहा। फिर 3-6 महीने बाद उन्होंने रिव्यू किया होगा तब हटाया है, तब मैंने दोबारा नया डाला। देख रहे तो चलो बढ़िया है तब तो। अच्छा हुआ बता। मतलब अगर मैं ब्लू टिक लेता हूँ तो मुझे पेमेंट कार्ड से ही करना पड़ेगा? हाँ जी, अभी अभी तक तो मैंने लास्ट जो देखा वो लिंक पे जाता है, वो पेमेंट उसी से करते हैं। क्योंकि वो इंडिया की, अगर इंडिया ओरिजिनेटेड या इंडिया के कंपैटिबल वाली वेबसाइट है, वही आपको यूपीआई देगी। ट्विटर जो है अभी भी इन्होंने यूपीआई कंपैटिबल पेमेंट नहीं बनाया है। एक एक उमेश भाई, किसी ने ट्विटर पे इस मामले में जो गौरव भाई भी बता पाएंगे, इस मामले में एप्पल फोन बहुत सही रहता है। एप्पल आईडी से आपने एक बार अपनी यूपीआई लिंक कर दी, ठीक है, उसके बाद आप हर पेमेंट एप्पल स्टोर से जो भी खरीदेंगे वो सीधा आराम से उस यूपीआई से होता है। हाँ जी हाँ, वो तो आप जी यूपीआई से गौरव भाई। कनेक्ट कर लीजिए जी। वो तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट पेड कर हाँ देता है ना आपको। राम 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 करो भाई। राम राम। मैं कह रहा था उमेश भाई की एक बोल्ड प्रिडिक्शन आई है ट्विटर पे हाँ जी। कि अगर शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह फुली हम्म फिट रहते हैं न्यूजीलैंड की अवे टेस्ट सीरीज में, हम्म। तो हम दो जितने भी टेस्ट है वो हम सारे जीतेंगे, वाइट बात तो वॉश सही है। करेंगे। ये बोल्ड प्रिडिक्शन आई ट्विटर पे। नहीं, मैंने तो आपको बोल ही दिया, रोड टू डब्ल्यूटीसी कितनी बार बता चुका हूँ कि कौन श्रीलंका सी हम फिल्म 2-0 से फाड़ेंगे, हो गया? न्यूजीलैंड हम 1-1 करके आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया को हम 4-1 फाड़ेंगे, और मैं हम पहुंचेंगे डब्ल्यूटीसी। उसके उसके बाद का मैं डायलॉग इनका बता दे रहा हूँ। श्रीलंका के हारने के बाद इनका डायलॉग क्या रहेगा? मैं बूढ़ा हूँ, उमेश सिंह राणा ट्विटर पे चिल्लाते है, चिल्लाते। उमेश सिंह राणा कब से हो गए बैंड चुदा? अच्छा उमेश राणा, सॉरी।
मैं बुढ़ऊ वैसे बोल देते दो, ठाकुर उदय प्रताप सिंह राणा बोल देते, हाँ, बहन चोद, ये क्या गंदा सा उमेश सिंह ठीक है राणा बहन ठीक चोद। है ठीक है ऐसे ही ठीक मुझे है अपने नाम से नफरत है। ठीक है। ये यही बोलेंगे, इनका डायलॉग यही रहेगा कि मैं यहाँ पे होस्ट पे चिल्लाते चिल्लाते रह गया, ये लॉरेंस भगजम करके चले गए। इनका डायलॉग यही रहेगा। ये तो अभी मैरिनेट कर रहे हैं भाई। देखिए भाई, मैं तो आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सॉरी, स्वर्गीय श्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आई एम वेरी सिंपल पर्सन कि व्हेन, मेरा सिंपल फंडा है, जब कुछ हुआ नहीं ना तो मैं सकारात्मक अपनी टीम के लिए सोचूंगा। तो 2-0 भाई श्रीलंका, 1-1 बहनचो न्यूजीलैंड, और 4-1 ऑस्ट्रेलिया फाड़ के WTC में टॉस तो जीतेगा ही, गिल ने पहले ही बोल दिया, गिल्लो रानी ने, तो WTC जीतेंगे बहनचो और कमबैक करेंगे। जो काम रोहित विराट नहीं कर पाए वो गौतम गंभीर अपनी कोचिंग में और शुभमन गिल अपनी नई कप्तानी में करेंगे। ये मेरी उम्मीद, आस्था और क्या बोलते हैं, चाहत है। अब अगर नहीं हुआ तो जिसने इतनी चाहत रखी है, जो IPL के दौरान 2 टाइम बैक टू बैक 10 फॉर्मेट विनर RCB फेवरेट टीम को नहीं छोड़ता है, वो इनको छोड़ेगा क्या? आप तो जीत गया ना 2 टाइम। अब 3 पीट वाला है ना गौरव भाई, ठीक। देखिए, रजत पाटीदार को अगर ये टीम में ले लेते शायद मैं नहीं करता। अब भोलेनाथ की कृपा चाहिए मुझे, एक और बार भीख मांगूंगा बहन जो अगले 1 साल भोलेनाथ से कि भैया आप 3 पीट करके मुंह पे चप्पल मारे बहन जो इनके। अब भी कहाँ ले लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तब हम अमर हो जाएंगे। अरे वो नया चोट भंगड़ा है, आप लोगों ने यूजर आईडी बनाई व्हाट्सएप पे? अभी कमिंग सून आ रहा है मुझे तो, अरे एक मिनट अभिषेक भाई, आप राजीव भाई के ट्वीट को क्यों सीरियस लेते हो। अरे आ गया भाई। मेरे में नहीं आया, मेरे भाई के 2 लोगों में आ गया, 3 लोगों में, 2 लोगों में नहीं आया। वो यूजर नंबर हाइड करने के लिए ना, आजकल वो UPI हाँ के स्कैम बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, लिंक पे क्लिक करते ही हो जा रहा है, उसलिए आया है, वो यूजर अच्छी आईडी चीज है। हाँ, यूजर आईडी मेरे में नहीं आया था। यूजर नेम आ जाएगा नंबर की जगह, कहाँ और पे है वो यार, मैं तो देख नहीं रहा। मतलब आपको नंबर देने की जरूरत नहीं रहेगी, यूजर आईडी दे दो बस, आपको ऐड हो वो जाएंगे। हुआ क्या है ना गौरव भाई, ये व्हाट्सएप पे अब पेमेंट भी आ गया ना UPI से, हम्म, तो अब नंबर लिंक रहता है, कई लोगों का नंबर वही, ज्यादातर लोगों का नंबर वही रहता है जो बैंक अकाउंट वाला है। अब वो हो जाता है तो उस चक्कर में कभी कभी लिंक आते हैं ना अरे व्हाट्सएप पे, तो ये डायरेक्ट क्लिक करके UPI से कट पर जाता है। इसमें दिखा नहीं रहा यूजर आईडी, कहाँ यूजर आईडी। आएगा आएगा अपडेट, 1-2 अपडेट के बाद आएगा। 1-2 मतलब बहुत सारे में मेरा तो आ गए। प्रीमियम, मेरा तो सब्सक्रिप्शन वाला भी है, इसमें भी नहीं आया नहीं तो। नहीं, अरे तो बहन सब्सक्रिप्शन चाहिए तो तुम्हें क्या बहन चो लैप डांस भी चाहिए क्या? आएगा ना जो अपने हिसाब से अपडेट में आप आएगा। सेटिंग में जाकर अकाउंट्स में चेक करिए, शायद अगर वहां पे होगा तो देगा, नहीं तो जो स्टेटस वाला एरिया रहता था एंड्रॉयड में उसमें दिखता है, और आईफोन में तो अभी तक आया नहीं। मैं आईफोन का वो चेक भी कर रहा था अभी। नहीं वहां पे आएगा ना सेटिंग्स में, सीधा वेरीफाई विद ईमेल, यूज ईमेल टू लॉग इन, ऐसे करके वाला। नहीं नहीं, इन्होंने क्या किया है, यूजर नेम ही आ गया सीधा। यूजर नेम सीधे दे दिया है। हाँ तो वो आपका आया, मुझे नोटिफिकेशन तो आया था, बट तो मुझे अभी वो आया नहीं है यूजर नेम का। आपका नोटिफिकेशन आया होगा तो आपको दिया आ गया होगा। अभी भी आप चेक करोगे सेटिंग में जाकर अकाउंट में, तो आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड अ यूजर। हाँ हाँ, आ गया यूजर नेम।